तो आइए प्यारे बच्चों, आज आप लोग को त्रिकोणमिति में पार्ट 3 पे ले आते हैं। त्रिकोणमिति एक्सरसाइज 8.3 आज हम लोग कवर करेंगे। इसके लिए कुछ फॉर्मूला भी जानने का जरूरत है, जो आपको आवश्यक सूत्र है वो आपको हम बताएंगे, ठीक है। तो आइए बताते हैं आपको। त्रिकोणमिति 8.3 चैप्टर एक्सरसाइज 8.3 के लिए चलते हैं। कुछ सूत्र हैं, उसको अभी हम आपको बताते हैं। सो देखिएगा, सूत्र क्या है। साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। और साइन का उल्टा कॉस और कॉस का उल्टा साइन होता है। टैन थीटा कैसे होता है सो आपको बताते हैं। कॉट थीटा का उल्टा टैन थीटा होता है, टैन थीटा का उल्टा कॉट थीटा होता है, और कॉट थीटा का उल्टा टैन थीटा होता है। सेक थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा होता है, और कॉसेक थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है, ठीक है। ये आपको हम बताते हैं कैसे होता है। सो देखेंगे, साइन 90 डिग्री में से ये थीटा को अगर घटाते हैं तो ये हो जाता है कॉस थीटा। साइन 90 थीटा कर तो कॉस थीटा, तो साइन का उल्टा कॉस हुआ ना। और कॉस 90 डिग्री में से अगर हम थीटा को घटा लें तो वो हो जाता है साइन थीटा, ठीक है। उसी प्रकार से टैन थीटा, टैन 90 डिग्री माइनस थीटा अगर करते हैं तो हो जाता है कॉट थीटा, और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा अगर करते हैं तो हो जाता है टैन थीटा, ठीक है। और सेक 90 डिग्री माइनस थीटा करते हैं तो होता है कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा 90 डिग्री कॉसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा हो जाता है, ठीक है। तो इस फॉर्मूला को आप लोग देखेंगे और थोड़ा याद कर लेंगे। कॉस का उल्टा साइन होता है, तो साइन का उल्टा कॉस, कॉस का उल्टा साइन, टैन का उल्टा कॉट, कॉट का उल्टा टैन, सेक का उल्टा कॉसेक, कॉसेक का उल्टा सेक होता है, ठीक है। और हम देखेंगे इस फॉर्मूला को, ठीक है, वो कैसे हैं तो हम आपको दिखाते हैं। चलिए तो आइए, ये फॉर्मूला का कुछ यूज हम आपको बताते हैं, कहाँ पे यूज होगा। अभी देखेंगे हम लोग एक्सरसाइज जब 8.3 पे चलेंगे तो बच्चों कैसा लगता है मेरा वीडियो आपको, आप लोग जरूर बताएंगे। और 8.2 चैप्टर मैंने जो कवर किया है उस चैप्टर से अगर कोई डाउट है तो आप लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर जो दिए थे पार्ट 3 में, त्रिकोणमिति 8.2 चैप्टर जो पढ़ा रहे थे उसमें पार्ट 3 में जो आपको जो नंबर व्हाट्सएप नंबर दिया था उस पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं, और कौन सा क्वेश्चन में डाउट है क्वेश्चन में टिक लगा करके मैसेज कर सकते हैं, आपको वीडियो बना करके मिल जाएगा। तो बच्चों हम आपके लिए सोचते हैं आपको जितना से जितना अंक अच्छा से अच्छा अंक प्राप्त हो जाए वो मेरे लिए बहुत ही
अच्छा होगा। ठीक है, और आपके लिए भी बहुत सुंदर की बात है जो आप अच्छे नंबर प्राप्त करते हैं। चलिए चलिए तो हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 8.3 में। इसका क्वेश्चन जो कहा जा रहा है 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपको जो है वो कहता है कि थीटा के पूरा कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में व्यक्त करें। ये जो था त्रिकोणमितीय अनुपात था, ठीक है ना, अनुपातिक फॉर्मूला था, इसके रूप में व्यक्त करना है। तो आइए देखते हैं। आइए तो इसका पहला नंबर जो क्वेश्चन है वह है cos थीटा। तो cos थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में लिखेंगे, इसको करेंगे cos 90 डिग्री माइनस थीटा, इसका टू साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, इसका साइन थीटा आंसर हो जाएगा। या अगर इसको त्रिकोणमितीय अनुपात में रखने देते हैं तो इसका यहीं पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा सेक थीटा, तो इसका भी हो जाएगा सेक 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है ना, त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में ही रख देंगे, इसको हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो इसका पहला दूसरा क्वेश्चन हमने बना दिया है, आप लोग भी इसको बनाएंगे। और अगला जो क्वेश्चन है करें निम्नलिखित कोण 90 डिग्री माइनस थीटा के पूरा कोण की त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में व्यक्त करें। पूरा कोण, इसको पूरा कोण के रूप में बना देना। दूसरा कोण ये लिखा हुआ है क्या, पहला tan 90 डिग्री माइनस थीटा, तो अभी ने इसका फॉर्मूला ले गए थे tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा। तो ये हो गया पूरा कोण के रूप में हो गया। ये त्रिकोणमितीय अनुपात, इसको त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में व्यक्त करने के लिए थीटा को 90 में से घटा देंगे और त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में हो जाएगा। ठीक है, ये अनुपात के रूप में हो जाएगा और ये आपको पूरा कोण के रूप में हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से है अगला नंबर क्वेश्चन तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक स्थानों की पूर्ति करें 0 डिग्री और 90 के बीच के किसी कोण से करें, किसी भी कोण से करें। जो आपको क्वेश्चन इसका पहला नंबर दिया हुआ है कि साइन 70 डिग्री इज इक्वल cos डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो आइए इसको चेंज करते हैं क्या, cos 90 में से कितना, साइन 90 में से कितना को घटाएंगे तो 70 बचेगा, तो 20 डिग्री, तो साइन 70 डिग्री, साइन 90 में से 20 को घटाएंगे तो 70 डिग्री पूरा, साइन 70 डिग्री पूरा जाएगा। और इसका फॉर्मूला मैंने अभी सिखाया था कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा के जगह पे कितना 20, तो cos दिया हुआ है और डॉट की जगह पे 20 लगा देंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम लोग इसको चेंज करेंगे, बनाएंगे भी। सो इस तरह से क्वेश्चन आप लोग को बन जाने वाला है। अब हम लोग चलते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो बच्चों कैसा लग रहा है क्लास? अगर आप लोग बोलेंगे कि कुछ फास्ट अगर हम पढ़ा रहे हैं तो आप लोग बोलेंगे तो कुछ स्लो भी चलेंगे, या आपको अच्छा लग रहा है तो और अच्छी बात है। चौथा नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे, करेंगे यदि a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, तो पूरा कोण को a या b के उपयुक्त त्रिकोणमितीय अनुपातों के रूप में व्यक्त करें। तो यहाँ पे पहला नंबर दिया हुआ है साइन
ए, इसको हम लोग चेंज करेंगे, साइन ए के रूप में इसको रखना है, तो ए को इधर ही रखेंगे, तो इसको ए प्लस बी इज इक्वल 90 डिग्री या ए बराबर 90 डिग्री इधर भेज देंगे बी को, क्योंकि ए को ए के साथ रखना है, तो ए में क्या है साइन ए, तो बराबर में इसको भी साइन 90 डिग्री माइनस बी लिख सकते हैं, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस, आंसर हो गया। थीटा का यहाँ पे हमने 20 लिख दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से बच्चों हम लोग बना सकते हैं। और दूसरा जो है इसका दूसरा क्या है, cos b दिया हुआ है, तो इसको क्या करेंगे a प्लस 90 डिग्री, सॉरी a प्लस b बराबर 90 डिग्री, तो इसको क्या रखना है, b को इधर ही रखना है, b को इधर ही रख देंगे बराबर 90 डिग्री माइनस थीटा, इधर a को बराबर के इस पार्ट में लाएंगे तो इधर प्लस में जाएगा तो माइनस में, और यहाँ पे क्या है cos b दिया हुआ है, तो यहाँ भी cos होगा और 90 डिग्री माइनस a इज इक्वल sin a, आंसर हो गया, आंसर हो गया। तो इस प्रकार से बच्चों क्वेश्चन को कवर कर सकते हैं, बना सकते हैं। हम लोग को नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 5वें नंबर पे चलना है। 5वें नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। ये 8.3 का पार्ट 1 है। ये पार्ट 1 ही चल रहा है आज। हम लोग बनाएंगे 5वां नंबर क्वेश्चन। 5वां नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है क्या कि यदि साइन 37 डिग्री बराबर है, 5वां का पहला जो कह रहा है कि यदि साइन 37 डिग्री बराबर a, तब साइन, सॉरी यहाँ पे cos है, cos 37 डिग्री बराबर a, तब यहाँ पे साइन 37 डिग्री बराबर a, तब cos 53 डिग्री का मान a के पदों में चेंज करना है ना। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि साइन 37 डिग्री बराबर a दिया हुआ था, साइन 53 को a के पदों में चेंज करना है। कैसे करेंगे, साइन 90 डिग्री सॉरी cos 90 डिग्री में से कितना को घटाएंगे कि 53 आ जाएगा, तो 37। यहाँ पे क्या करेंगे कि साइन cos 90 माइनस थीटा तो साइन थीटा, साइन 37 डिग्री, तो साइन 37 डिग्री का मान यहाँ पे क्या आया है a, ये चेंज हो गया। इसी प्रकार से हम लोग चेंज करेंगे, ठीक है। उतार लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं। cos 47 बराबर a, तब साइन 43 डिग्री के मान a के पदों में चेंज करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, उसी प्रकार से इसको हम लोग चेंज करते हैं, साइन 90 डिग्री में से कितना को घटाएंगे कि इतना बचेगा, यहाँ पे 43 होगा, ठीक है। कितना में से घटाएंगे कि 43 बचेगा, तो यहाँ पे 47 घटाएंगे, 90 में से 47 तो 43 बचेगा। अब साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इसका टू cos थीटा, थीटा की जगह पे कितना लिखेंगे 47, cos 47 का मान क्या है a है, इसका आंसर a हो जाएगा। a के पदों में चेंज हो गया, देख लीजिए और उतार लीजिए क्वेश्चन को। चलते हैं हम लोग दूसरे नंबर क्वेश्चन है कि 6ठा नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। इसे मुश्किल से 2 पार्ट बनेगा इसका, फर्स्ट और सेकेंड पार्ट में इसको खत्म कर देना है।
आएंगे 6 नंबर क्वेश्चन पे। 6 नंबर क्वेश्चन जो है आपके सामने कह रहा है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात करें। तो मान किसका ज्ञात कर रहे हैं? cos 59 बाई sin 31, इसी का मान निकालना है। देखते हैं इसका मान कितना होता है। आप त्रिकोणमितीय अनुपातों के रूप में ये दोनों में से किसी को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जो हमने बताया आपको फॉर्मूला त्रिकोणमितीय अनुपात वाला, उसी के रूप में ये दोनों में से किसी को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। साइन को करेंगे तो cos के पदों में आ जाएगा, cos को करेंगे तो sin के पदों में आ जाएगा। तो किसी एक को चेंज करेंगे क्या? चलिए cos को हम रहने देते हैं और sin को चेंज करते हैं। तो क्या हो जाएगा? sin 90 डिग्री में से कितना को घटाएंगे कि हमको 31 प्राप्त होगा। तो 59 को घटाएंगे तो 31, इतना में से इतना को घटा देंगे तो sin 31 डिग्री प्राप्त, ठीक है। तो यहाँ पे cos ऊपर लिखा है cos 59 और यहाँ पे त्रिकोणमितीय अनुपात का फॉर्मूला क्या सिखाए थे कि sin 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा के जगह पे क्या दिया हुआ है? 59, तो cos 59 हो जाएगा, ठीक है। cos 59 बाई cos 59 एक मरतबे कट जाएगा इसका आंसर, ठीक है। इसका एक और प्रश्न बना देते हैं, जो रूट वाला है उसको देख लेते हैं। चौथा नंबर है, ये भी वैसा ही है। √2 sin 22 डिग्री बटा cos 68 डिग्री, ठीक है। इसमें भी किसी एक को चेंज कर लेंगे, छोड़ देते हैं साइन को ऊपर वाले को और नीचे वाले को चेंज करते तो cos 90 डिग्री में से कितना घटाएंगे कि हमको 68 प्राप्त होगा? तो 22 को, ठीक है। तो √2 sin 22 डिग्री बटा cos 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा तो sin थीटा हो जाएगा। थीटा का जगह 22 डिग्री है तो 22 डिग्री से 22 डिग्री कैंसिल, √2 बचेगा। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही हल्का हल्का क्वेश्चन है, आप लोग थोड़ा सा अच्छे से माइंड लगाएंगे तो सारे के सारे समझ में आएगा। अभी जो हम लोग फॉर्मूला बताया एकदम सेम उसी बेसिस पे सारा क्वेश्चन अभी बन रहा है, तो फॉर्मूला को याद करना जरूरी है ना। चलते हैं मिटाते हैं इसको। और चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। 7वां जो क्वेश्चन है आपका 5वां से मिलता जुलता ही है। 7वां का पहला जो एक आ रहा है कि यदि साइन 50 डिग्री बराबर 0.7660 तो cos 40 डिग्री बराबर डॉट डॉट डॉट, एकदम सेम है। देखिए अभी जो हम बनाए थे क्वेश्चन आप लोग को ऐसे कि साइन 37 डिग्री बराबर a दिया हुआ था, तब cos 53 को हम लोग को a के पदों में चेंज करना था, a के पदों में चेंज करना था। इसको क्या करना, साइन 50 डिग्री बराबर यहाँ पे कितना मान लिया जाए कि इसको a मान लेते हैं, ठीक है ना। a मान लेते हैं, आप a पर बनाए थे a मान लीजिए इसको, है ना। इसको चेंज करेंगे साइन के रूप में, कैसे? तो हम लोग कैसे चेंज किए थे इसको? cos 90 डिग्री में से कितना को घटाएंगे तो 40 प्राप्त होगा, 50 को, ठीक है ना। 90 डिग्री में से 50 को अगर घटाते तक cos 40 बचेगा ना, है ना। अगर घटाएंगे तो cos 40 बचेगा, तो cos 40 प्राप्त हो रहा है। लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला त्रिकोणमितीय अनुपात वाला क्या कहता है कि cos 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा की जगह पे आपको क्या दिया हुआ है? 50, तो cos 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू sin थीटा। आप देखिए तो sin 50 डिग्री का मान क्या है? आप a यहाँ पे माने थे, a को हटा लेते हैं, यहाँ पे क्या बचा हुआ है? 0.7660, यही आपका आंसर होगा
डॉट डॉट बनाएंगे, ठीक है। तो सेमी क्वेश्चन है, उतार लेंगे आप लोग। अब हम लोग चलते हैं, ये सारे क्वेश्चन आप लोग से बनने ही लायक है। अब हम लोग चलते हैं 1 नंबर क्वेश्चन की ओर। 1 नंबर भी क्वेश्चन बहुत ही हल्का ही है। यहाँ पे कहा जा रहा है 8वां का पहला जो है, आठवां का पहला कह रहा है कि यदि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, तब cos b को a के सरलतम त्रिकोणमितीय अनुपात में व्यक्त करें। कह रहा है कि cos b को a के सरलतम त्रिकोणमितीय अनुपातों के रूप में व्यक्त करना है ना। आइए हम लोग चेंज करते हैं इसको ना, a के सरलतम त्रिकोणमितीय अनुपातों के रूप में व्यक्त करना है। कैसे करेंगे? तो ये आपको दिया हुआ है ना, a प्लस बी बराबर 90 डिग्री आपको दिया हुआ है, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि cos b का मान दिया, cos b दिया हुआ है, तो b को हम इसी पार में छोड़ लेंगे, इज इक्वल टू 90 डिग्री में से a को घटा लेंगे, क्योंकि a के पदों में हमको चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है cos b, तो इधर आप जब cos b से गुना कर रहे थे, इधर भी तो आपको cos से गुना करना ही पड़ेगा, तो cos 90 डिग्री माइनस a, ठीक है ना। तो cos 90 डिग्री माइनस a इज इक्वल टू sin a, a के पदों में चेंज हो गया। चलिए तो हम लोग इसी तरह से क्वेश्चन को बनाएंगे, ठीक है। 9वां नंबर भी क्वेश्चन वही कर रहा है, सॉरी इसका दूसरा नंबर भी क्वेश्चन x y दिया हुआ है, a की जगह पे a b की जगह पे x y दिया हुआ है, बाकी बात सेम है। और 9वां का जो दूसरा जो है, चलिए 9वां का पहला हम बना देते हैं और दूसरा आप लोग को बनाना पड़ेगा। क्या है? ये भी तो वही है, यहाँ पे दिया हुआ है क्या, 9वां के जो पहला जो दिया हुआ है वह इस प्रकार है, a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, तब साइन a बराबर a है ना, और साइन b बराबर b, तो सिद्ध करें कि का a नंबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल 1, ठीक है ना। तो हम लोग चलेंगे, चूंकि a प्लस b बराबर आपको 90 डिग्री दे दिया हुआ है, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसको a के पदों में चेंज करते हैं, तो यहाँ पे साइन a बराबर इसको क्या करेंगे, 90 डिग्री में से एक बंद a के पदों में पहले चेंज करना है, तो इसको करेंगे क्या कि a बराबर 90 डिग्री माइनस b इधर ले आएंगे, तो a यहाँ पे साइन a दिया हुआ है बराबर, इधर भी तो साइन से गुना करेंगे 90 डिग्री माइनस b, तो साइन 90 डिग्री माइनस b इक्वल टू cos b। आगे तो यहाँ पे आपको दिया क्या है, अच्छा cos b का भी मान अभी cos b के लिए भी निकालना पड़ेगा, और यहाँ पे sin b के लिए निकालेंगे sin b, तो यहाँ भी 90 डिग्री a प्लस b इक्वल टू 90 डिग्री, और b के पदों में इसको चिन्ह करना है, b के इधर ही रखेंगे 90 डिग्री माइनस a, तो यहाँ से b से गुना, b में साइन से गुना किया हुआ है, तो इस पर भी तो साइन से गुना करेंगे, साइन 90 डिग्री माइनस a, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा cos b, तब सीधा हमको करना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर 1, तो सिद्ध तो हो गया है। देखेंगे साइन a को जो चेंज किए थे वो cos b के पदों में चेंज हुआ था, यहाँ पे
ठीक है ना। तो cos b का मान क्या है, cos b sin a बराबर cos b, तो यहाँ पे रख सकते हैं देखिए sin a, और a का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर होगा, और cos b को जो हम चेंज किए थे यहाँ पे इसके रूप में, तो sin a बराबर cos b, यहाँ पे cos b के cos b का मान ये सॉरी b का मान cos b आया है ना। एक मिनट सॉरी cos a हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे a हो जाएगा, ठीक है ना। sin 90 डिग्री माइनस थीटा, तो cos b का ये मान सॉरी sin b का ये मान cos a के पदों में आ गया, यहाँ पे cos a हो जाएगा, तो a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर, इसको बोल सकते हैं या बोल सकते हैं कि sin स्क्वायर थीटा और प्लस cos स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। थीटा का जगह पे a दिया हुआ है, इस इक्वल 1, यही आपको प्रूव करना था, ठीक है। तो चलते हम लोग नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर। इसमें से लगभग क्वेश्चन आप लोग से बनने ही वाला है, तो 10वां नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। 10वां का पहला, बहुत ही हल्का क्वेश्चन है, इसको खत्म करने के बाद एनसीईआरटी भी लगभग करवा देगी क्वेश्चन कवर। 10वां जो दिया हुआ है cos थीटा बटे sin 90 डिग्री माइनस थीटा और प्लस sin थीटा बटे cos 90 डिग्री माइनस थीटा, इसका प्रूफ करना है। तो बहुत सिंपल है, ये तो आपको त्रिकोणमितीय अनुपात दिया हुआ है, तो इसको पूरा कोणों के रूप में चेंज कर देंगे, चलेंगे RHS LHS से LH cos थीटा बटे sin 90 डिग्री माइनस थीटा और प्लस sin थीटा बराबर cos 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, cos थीटा बटे sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा प्लस sin थीटा बराबर cos 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू sin थीटा। तो sin थीटा बाई sin थीटा से एक मरतबे कैंसिल हो जाएगा और ये भी एक मरतबे कैंसिल हो जाएगा, तो 1 + 1 इक्वल टू 2 मिला ना, RHS मिला ना, ये आपको प्रूव करना था, ठीक है। तो आप लोग इतना कवर करेंगे, क्वेश्चन को बनाएंगे, कोशिश करेंगे बनाने का कोशिश करेंगे, ठीक है। फिर आप लोग से कल मिलते हैं और कल एक पार्ट और बनेगा, खत्म कर देंगे। है तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, लेकिन ज़्यादा है और क्वेश्चन बहुत हल्का आप लोग चाहेंगे तो बना भी सकते हैं। भाई आपको 50-52 को क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन आपको लास्ट वीक क्वेश्चन है 48 को क्वेश्चन है, तो कल तो खत्म हो ही जाना चाहिए, कारण है कि बहुत ही हल्का है क्वेश्चन, आज कुछ फॉर्मूला बताने में आप लोग को लेट हुआ है। तो आज के लिए इतना ही है, बाय।